एक समय की बात है, एक गांव में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके पास बहुत से शिष्य थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरु बहुत ही धैर्यवान, शांत और आध्यात्मिकता से भरे हुए थे। उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाना था। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। अगले दिन शिष्य जल्दी सुबह उठकर नदी किनारे पहुंचा। वहां गुरु पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने शिष्य को ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा और स्वयं भी ध्यान लगाने लगे। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य से कहा, अब आंखें खोलो और नदी की तरफ देखो। शिष्य ने देखा कि सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। उसकी किरणें नदी के पानी पर पड़ रही थी। पानी में सूरज का प्रतिबिंब चमक रहा था और पानी हल्का हिलते ही प्रतिबिंब भी हिलने लगा। गुरु ने शांति से कहा, जो तुम देख रहे हो वह सूर्य का प्रतिबिंब है, पर क्या यह असली सूर्य है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, ये तो सिर्फ पानी में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब है। असली सूर्य तो आसमान में है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर और मन आत्मा का प्रतिबिंब है। असली आत्मा जो शुद्ध, अनंत और अचल है, वह भीतर है। लेकिन जैसे पानी की हलचल से सूर्य का प्रतिबिंब हिलता है, वैसे ही मन की हलचल आत्मा के अनुभव को भ्रमित करती है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। शिष्य ने प्रश्न किया, तो क्या हमें अपने मन को पूरी तरह से शांत करना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जैसे जब नदी का पानी स्थिर होता है तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है तो आत्मा का अनुभव स्पष्ट होता है। ध्यान, साधना और आत्मा अन्वेषण के माध्यम से मन को शांति में लाना ही आत्मा की पहचान के लिए आवश्यक है। गुरु ने आगे कहा, मनुष्य हमेशा बाहरी दुनिया में सुख और शांति खोजता है, जबकि असली शांति और आनंद उसके भीतर ही है। आत्मा का अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति बाहरी इच्छाओं से मुक्त हो जाए और भीतर की ओर यात्रा करे। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और समझ लिया कि आत्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, बल्कि यह उसके भीतर ही है, जिसे शुद्ध मन और सच्ची साधना से अनुभव किया जा सकता है। उस दिन से शिष्य ने ध्यान और साधना का मार्ग अपना लिया और धीरे धीरे उसे अपनी आत्मा का अनुभव हुआ। उसने समझा कि आत्मा अजर, अमर और अनंत है, जो शरीर और मन से परे है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।